तो दोस्तों, सास और बहुओं के किस्से तो आप लोगों ने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज की सास पहले से बदल चुकी है। क्या आप लोगों को पता है पहले किस तरह की सासें हुआ करती थी? मैं अक्सर अपनी नानी और दादी के मुंह से सुना करती थी कि उस टाइम पर सास कैसी हुआ करती थी। तो आइए उस वक्त की सासों के बारे में जानते हैं। हमारी उम्र के लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे, यानी कि 40 से 50 साल पीछे की बात है। एक गांव में एक शकुंतला नाम की औरत रहती थी। उसका पति नहीं था, 2 बेटे और 2 बेटियां थी। उसके चारों बच्चों की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे और छोटे बेटे की बहुओं के साथ में रहती थी। छोटी बहू बहुत सीधी सादी थी, अपने घर में अकेली थी। अकेला बच्चा या तो बहुत तेज होता है या सीधा साधा होता है। इसी तरीके से शकुंतला की छोटी बहू बहुत सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। शकुंतला की छोटी बहू से अगर कोई काम बिगड़ जाता तो शकुंतला उसे बहुत बुरा भला सुनाती थी। शकुंतला के घर का नियम था सुबह उठना, नहाना, नहाकर खाना बनाना, चाहे बीमार हो या सही हो, क्योंकि शकुंतला बहुत सुबह खेतों में काम करने के लिए जाती थी, तो वह खाना खाकर ही जाती थी। शकुंतला की छोटी बहू एक बार रोटी बना रही थी। अचानक से दरवाजे पर कोई आ जाता है। वह दरवाज़ा खोलने के लिए जाती है और हाथ में रोटी का पेड़ा यानी लोई भी साथ में आ जाता है। वह आटे की लोई को दरवाजे के पास में चारा काटने की मशीन लगी हुई थी, उस पर रख देती है और दरवाज़ा खोल देती है, लेकिन वहाँ आटे की लोई वहीं रखकर भूल जाती है। उसकी सास की नज़र शाम को जब उस आटे की लोई पर पड़ती है तो एक आटे की लोई को लेकर शकुंतला अपनी छोटी बहू के मायके जाती है और वहाँ बहुत तेज तेज शकुंतला अपनी छोटी बहू की माँ को सुनाने लगती है। आस पड़ोस के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वह वहाँ पर अपनी बहू की माँ को कहती है, देखो तुम्हारी लड़की कैसे आटा बर्बाद करती है, कैसे अनाज को बर्बाद करती है। क्या यही तुमने सिखाया है अपनी बेटी को? उसे कुछ नहीं आता है, ऐसी कामचोर तुमने हमारे मत्थे मढ़ दी है। उसे कुछ सिखा देती। शकुंतला का स्वभाव बहुत ही तेज था। एक बार शकुंतला की बहू गर्भवती थी। छत की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो छत की लिपाई करनी होती थी। शकुंतला 8वें महीने की गर्भवती अपनी बहू को सर पर मिट्टी लेकर के आने को कहती है और लकड़ी की सीढ़ी से उसे छत पर चढ़ाने के लिए भी बोलती है। बेचारी शकुंतला की बहू सारे काम करती, जबकि उसने अपने मायके में यह काम नहीं किए थे, क्योंकि वह मायके में अकेली थी। पेट में 8 महीने का बच्चा और सर पर इतनी भारी मिट्टी लेकर लकड़ी की सीढ़ियों से छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वह करती थी। उसने उसकी पूरी लिपाई की, जिसे करने में उसे 1 हफ्ता लग गया। फिर वह बीमार पड़ गई और उसका वह 8 महीने का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, लेकिन शकुंतला पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उस वक्त बच्चे पैदा होते थे तो खाने पीने को भी पूरी व्यवस्था नहीं होती थी। ऐसे में सास के अत्याचार औरतों को अंदर से और भी ज़्यादा दुखी कर देते थे। तो दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी पे क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।